नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। छोटे पर्दे में सबसे ज़्यादा जिन सीरियल को पसंद किया गया है उनमें से एक है बालिका वधू। ये वो सीरियल भी था जिसने कलर्स चैनल को रातों रात सुपर डुपर हिट बना दिया था। ये वो सीरियल भी था जिसने सोनी टीवी, स्टार प्लस, जी इस तरह के जो चैनल थे जो मार्केट में जिनकी मोनोपोली थी और जो दो दो दशकों से काम कर रहे थे, उन सबको बीट करके कुछ ही दिनों में अपनी जगह बना ली थी। चैनल को नंबर 1 पर ले आया था और इन सब चैनल को नंबर 1 पर लाने का पूरा श्रेय, एक बहुत बड़ा श्रेय बालिका वधू को जाता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब कलर्स चैनल लॉन्च हो रहा था तो किस तरह की रणनीति के साथ लॉन्च हुआ था। एक तो उन्होंने तय कर लिया था कि किस तरह के शोज़ बनाएंगे। जो डेली सोप उस समय चल रहे थे उनसे एक अलग हट के डायलॉग, कॉस्ट्यूम, ड्रामा, आर्ट, इन सब पे उनका बहुत बड़ा काम था। और जब बालिका वधू उनको अप्रोच किया गया था तो इस पर पूरी टीम ने खूब मेहनत की थी। तो कलर्स ने ये तय कर लिया था कि अगर हम 10 सालों में पैसा लगाकर कलर्स को 10 सालों में नंबर 1 पर ले जाएं, कि 10 सालों का पूरा पैसा एक दिन में लगाएं और चैनल को नंबर 1 बना दें। तो ये जो दूसरी रणनीति थी, इस तरीके से इन्होंने काम किया। और चूंकि मैं उस समय मुंबई में था और मेरे सामने ही ये चैनल लॉन्च हुआ था, तो इनकी ये रणनीति काम कर गई। उन्होंने 10 सालों का जो बजट था वो एक दिन में या एक महीने में या कुछ महीनों में उन्होंने उस पूरे बजट को लॉन्चिंग में लगाया, सीरियल में लगाया। पूरी मुंबई में बोर्डिंग लगे, होर्डिंग लगे, उसके टीजर, प्रोमो सब लगे। और बालिका वधू और उत्तरन 2 शो थे और बालिका वधू सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला शो था। तो बालिका वधू ने कलर्स को खड़ा किया। ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बालिका वधू को देखने के लिए लोग कलर्स चैनल ऑन करते थे। तो बालिका वधू का जब नाम आता है 2008 के, आप उस समय में एक नॉस्टैल्जिक समय था, उसमें आप चले जाते हैं और आपको दिखाई देता है कि एक ऐसा सीरियल चल रहा था जिसको सिर्फ महिलाएं नहीं देखती थी, बच्चे भी उतने ही चाव से देखते थे। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, किशोर अवस्था वाले बच्चे, यंग लड़के भी देखते थे, माएँ देखती थी, बहुएँ देखती थी, बेटियाँ देखती थी, बुजुर्ग भी देखते थे। उसके जो डायलॉग थे, राजस्थान को जिस तरीके से उस शो में दिखाया गया था, उसका जो म्यूज़िक था, जो आर्ट डायरेक्शन का काम था, जिस तरीके से राजस्थान की हवेलियां दिखाई गई थी, जो कॉस्ट्यूम था, कॉस्ट्यूम ड्रामा भी था वो एक तरीके से। मतलब एक ऐसा शो जिसमें जब कलाकार काम कर रहे थे तो उनके वो सपनों का किरदार था, एक ड्रीम किरदार था। उनके हर एक कलाकार का एक ऐसा किरदार होता है जो हमेशा करना चाहता है। सुरेखा सीकरी जैसे दिग्गज कलाकार, वो इंस्टीट्यूट हैं पूरी अपने आप में, तो उनको खूब अच्छे से एक्सप्लोर किया गया। आप कभी सुरेखा सीकरी की बात सुनेंगे तो वो ये ज़रूर कहेंगी कि उनका एक ड्रीम रोल था जो उन्होंने बालिका वधू में प्ले किया है। और बालिका वधू ने सुरेखा सीकरी को एक मास पहचान दी है। लोगों ने उनको खूब अच्छे से जाना, उनकी एक्टिंग को देखा। तो यही सब वजह है कि मेकर्स ने तय किया कि अब उनको एक बार फिर से बालिका वधू का दूसरा भाग बनाना है, दूसरे रूप में शुरू करना है। क्या कुछ होगा ये दूसरे भाग में, बालिका वधू 2 किसको लेकर बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, कब तक आप देख पाएंगे। हालांकि कलर्स के इंस्टाग्राम में एक छोटा सा वीडियो सामने आया है जिसमें आप एक छोटा सा टीजर देखते हैं। एक छोटी बच्ची है और पीछे वही धुन चल रही है जो राजस्थानी धुन थी बालिका वधू की, और एक पूरी नॉस्टैल्जिक फील आपको आती है। ये सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारा NBT एंटरटेनमेंट ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर शेयर भी करें। तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से कलाकार हैं जिनको इस बार शामिल किया जाएगा, मेकर्स कितने ज़्यादा खुश हैं इसे लेकर, और कितनी ज़्यादा चर्चा हुई है। पिछले 3-4 सालों में मेकर्स ने कई मीटिंग्स की है, कलाकारों का चयन करने के लिए मीटिंग्स की है। दूसरी बात ये भी है कि मेकर्स के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, डायरेक्टर के पास चैलेंज है, आर्ट डायरेक्टर के पास चैलेंज है, लिखने वाले राइटर्स के पास चैलेंज है कि लोग पिछले बालिका वधू से तुलना करें तो वो खरे साबित हो। वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो तुलना किए जाने के बाद बेहतर हो या समकक्ष हो। तो ये बहुत प्यार से बनाया जा रहा है, लोगों के प्यार के लिए बनाया जा रहा है। मेकर्स इसको लेकर बहुत ज़्यादा आर्ट और कल्चर और इन सब चीज़ों, और मेकर्स का ये भी था कि अगर जब बालिका वधू पहली बार बना रहे थे तो उनको लगता था कि उनके शो से, पूरी टीम को लगता था कि उनके शो से, कलाकारों को भी लगता था कि उनके शो से बाल विवाह के कुछ नंबर्स भी कम हो जाएं तो उनका ये
शो बनाना सफल हो जाएगा। और सिर्फ उनके कुछ नंबर्स नहीं रुके, इस शो के बाद एक बहुत बड़े रूप में बदलाव आया था, बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस नए बालिका वधू 2 में क्या कुछ नया होगा और किस तरीके से इसको बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है और कब ये लॉन्च होगा। आप कब बालिका वधू 2 अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। छोटे पर्दे पर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले शो बालिका वधू को दर्शकों का इतना प्यार मिला कि इसके फैंस इसे आज भी याद करते हैं। इस शो में आनंदी की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस अविका गौर को आज भी कई लोग उनके किरदार वाले नाम से पुकारते हैं। बाल विवाह पर आधारित शो बालिका वधू की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने दर्शकों के लिए बालिका वधू 2 लाने का निर्णय लिया है। आपने इसका एक छोटा सा विजुअल कलर्स टीवी के इंस्टाग्राम पर देखा होगा, और नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए ताकि आप एक उस समय में चले जाएं, वो 2008 का जो टाइम था वहाँ पर एक आप फील करें कि फिर से वापस आ रहा है बालिका वधू। इसकी कास्ट क्या है मैं आपको ये बताता हूँ कि टीवी शो बालिका वधू की वापसी में ये जो नया जो सीज़न है इसमें ये भी सामाजिक मुद्दे पर बेस्ड होगा। और यहाँ पर मेकर्स ने अब तक जानकारी दी है तो इस प्रोजेक्ट की मुख्य सीजन के करीब होगी। हालांकि इसे वर्तमान समय में स्थापित किया जाएगा। निर्माता बदलते समय के साथ सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना चाहते हैं और यह युवा पीढ़ी को कैसे प्रभाव डालता है इसके इर्द गिर्द इस बार कहानी को बहुत ज़्यादा बुना जा रहा है या बुना गया है, जो अब तक शूट किया जा रहा है या किया गया है। मेकर्स लंबे समय से कलाकारों की खोज कर रहे थे। अब तक कई नाम फाइनल हो चुके हैं। कुछ लोगों के साथ शूटिंग भी शुरू हो गई है। राजस्थान में इसकी शूटिंग हो भी रही है। इसमें युवा कलाकार श्रेया पटेल लीड में नजर आएंगी। श्रेया को सीरियल आपकी नज़रों ने समझा में आपने ज़रूर देखा होगा। वहीं वंश सयानी मेन लीड की भूमिका में होंगे। वंश को टीवी शो बालवीर के लिए जाना जाता है। दोनों शो में आनंदी और जग्या की भूमिका में दिखेंगे। बालिका वधू 2 के लिए अन्य अभिनेताओं में रिद्धि नायक शुक्ला, केतकी दवे, सीमा मिश्रा, अंशुल त्रिवेदी, सुप्रिया शुक्ला, सनी पंचोली, मेहुल बुच, रश्मि गुप्ता, ज्योति तिवारी, सीजू कटारिया जैसे अभिनेताओं को लिया गया है। आप सब लोगों का नाम आप एक बार गूगल करके देखिएगा, आप सबको पहचान जाएंगे कि कौन कहाँ किस सीरियल में था। तो आप इनके नाम देखिएगा, सीजू कटारिया, ज्योति तिवारी, रश्मि गुप्ता, मेहुल बुच, सनी पंचोली, सुप्रिया शुक्ला, अंशुल द्विवेदी, सीमा मिश्रा, रिद्धि नायक शुक्ला, केतकी दवे, ये सब लोगों को चुना गया है। और मेकर्स ने ध्यान रखा है कि वैसे कलाकारों को चुने जो कहानी के साथ बिल्कुल लोग उनको पसंद भी करें। तो बालिका वधू 2 की जो कहानी है वो मूल शो के तर्ज पर होगी, जहां आनंदी की शादी बचपन में हो जाती है और वह अपने जीवन में कैसे वो ढलती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं, ये दिखाया जाएगा। यह शो इतनी कम उम्र में निभाए गए रिश्तों की जटिलताओं पर भी प्रकाश डालता है। बालिका वधू 2 को लेकर चैनल ने अभी लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो अंदर के लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है वो बता रहे हैं कि अगस्त के लास्ट तक इस शो को लॉन्च कर दिया जाएगा और लोग इसको टीवी पर अगस्त के लास्ट तक, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ये जो लॉकडाउन बार बार हो जाता है, इन सब चीज़ों से अगर ये कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ तो अगस्त में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये शो देख पाएंगे। बालिका वधू 2008 से 8 वर्षों तक सफलतापूर्वक आपने देखा है प्रसारित हुआ है। ये टीवी के फेमस शोज जैसे कसौटी ज़िंदगी की, साथ निभाना साथिया, ससुराल सिमर का और प्रतिज्ञा जैसे शोज की तरह रिबूट वर्जन के साथ लौट रहा है। आनंदी और जग्या की मुख्य भूमिकाओं में बाल कलाकार अविका गौर और अविनाश मुखर्जी थे। बाद में इसे प्रत्युषा ने, फिर टोरिल राजपुत्र ने और फिर शशांक व्यास ने निभाई थी। वहीं बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला ने भी महत्वपूर्ण भूमिका कई सालों तक निभाई थी। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या पुरानी बालिका वधू के कुछ लोग नजर आएंगे? क्या सासू माँ नजर आएंगी? क्या दादी सा नजर आएंगी? क्या आनंदी और जग्या, अविका गौर, अविनाश, ये सब लोग नजर आएंगे? तो ये सब आपको शो आने के बाद पता चलेगा कि क्या इन लोगों को किसी भूमिका के लिए जो पुराने लोग थे उनको अप्रोच किया गया है और वो लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जो अंदर की जानकारी है उस हिसाब से कुछ पुराने लोग भी आपको शो में नज़र आ सकते हैं।
खैर फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन को, और एंटरटेनमेंट की, टीवी की, वेब सीरीज़ की जो खबरें हैं उनको जानने के लिए आप नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे आप ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ, अपने दोस्तों को भेजें, और हमें ये भी बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में कि हम और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस तरह के डिटेल्स आप चाहते हैं, किस तरह के एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं। हम उस पर काम करेंगे और आपके लिए उस तरह के वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।